जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के स्वरूप को ध्यान नाल देख लो। देखते हैं गुरुजी हमें ऐसा क्या बताना चाहते हैं जो हम अपनी लाइफ में आगे की तरफ जो है बढ़ सके, ग्रोथ कर सके, और जो भी हमारे आसपास जो नेगेटिविटी है जो हमसे कोसों दूर चली जाए। उसके लिए हम गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत लोगों का क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये हो सकता है कि हमारी लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं हो रही, हमें नहीं दिख रही, या कुछ भी ऐसा फील हो सकता है कि स्ट्रक एनर्जी में है। और कईयों की लाइफ में तो होती हुई मुझे दिख रही है। जिन जिन को भी ऐसा लग रहा है ना कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, तो गुरुजी आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको जो है कंफर्ट जोन से जो है बाहर निकलना होगा। आप सोचोगे कंफर्ट जोन क्या? कंफर्ट जोन ये मतलब कि जो आपने पूरे दिन में अपना रूटीन जो सेट कर रखा है ना, उसे थोड़ा सा आप ब्रेक कीजिए। अब ब्रेक कैसे कीजिए? जैसे कि मैं रात को जो लोग जो है सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं ना, तो उनको सुबह जल्दी उठने की जरूरत है। टाइम से रात को सो जाएं। इससे क्या होगा कि आपके हेल्थ जो है अच्छी रहेगी, है ना। और बहुत लोगों के सिर में दर्द की प्रॉब्लम्स जो है इस वजह से भी जो है हो सकती है। उनका पैटर्न जो है गुरुजी कह रहे हैं सही नहीं है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ में कुछ नया करना है। कोई भी एक ऐसी नई एक्टिविटी जो है आपको करने की जरूरत है। जैसे कि आपको ड्राइंग अच्छी लगती है एग्जाम्पल के लिए, तो आप अपनी लाइफ में जो है ड्राइंग को ऐड करो और उसमें कलर्स भरो। बहुत लोग को गुरुजी कह रहे हैं आप कलर के साथ जो है अटैच हो जाओ, कलर्स किया करो। ठीक है, चाहे ड्राइंग अच्छी हो भी चाहे नहीं हो, इंटरेस्ट है तो भी ठीक है। और कई लोगों को गुरुजी ये कह रहे हैं कि सब कलर्स, देखो कुदरत ने कलर्स बनाए हैं, सब कलर अच्छे होते हैं। ठीक है, आप सारे कलर्स जो है अपनी लाइफ में जो है ऐड कर सकते हैं और उन्हें जो है आप पहन सकते हैं, है ना। सब कलर्स के साथ हमें जो है अटैचमेंट होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हम जो भी पहनते हैं ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई हम जो भी पहनते हैं हम पे सब कुछ अच्छा लगता है ना। तो गुरुजी आपको ये बताना चाहते हैं। और बहुत लोग जो है जो इस पैटर्न को ना आपको तोड़ने की जरूरत है। अब क्या है कि आपको घर से आप अंदर ही अंदर जो है आप सोचते बहुत हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। गुरुजी कह रहे हैं आप एक्शन लीजिए। अब कईयों के लिए मुझे लग रहा है कहीं बाहर जाना जो है उनका लक खोलने के बराबर हो सकता है। आप कहीं जाना चाहते हैं तो गुरुजी कह रहे हैं आप जरूर जाइए। चाहे मंदिर हो, चाहे बाहर फॉरेन कंट्री हो, चाहे कहीं पे भी हो, कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं, कहीं पे भी तो आप जाइए। इससे क्या होगा आपकी जो है एनर्जी चेंज की जाएगी। हरिद्वार जाना है, कहीं पे भी जाना है, आप जाओ। ठीक है, जहाँ पे भी आपका मन है। बहुत जगह है, कुदरत ने बहुत चीजें ऐसी दी हैं हमें देखने के लिए। वहाँ की एनर्जी लो, वहाँ को फील करो, वहाँ की हवा को, वाटर को, है ना। तो आप जाओ। इससे क्या होगा आपकी किस्मत के तारे जो है खुलेंगे। गुरुजी ये कह रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी जो है चेंज की जा रही है। जो एक ही तरह के जो सोच रहे हैं ना उनका पैटर्न जो है चेंज हो जाएगा। और गुरुजी कह रहे हैं जो आपने आसपास जो अपने नेगेटिविटी का और अपने आसपास का जो घेरा बना रखा है ना, वो उसी को सोचे जाते हो। इससे बाहर निकलो। ये अंदर ही अंदर ना आपको ना खत्म कर रहा है। खत्म इन द सेंस कि ना बाहर से आपको पता नहीं चलेगा लेकिन अंदर ही अंदर का जाएगा ना, दिल तो बच्चा है जी, है ना। तो आपका जो हमारे अंदर की सोल है वो धीरे धीरे ही जो है डाउन होती चली जाती है। फिर उससे क्या होगा, डाउन होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। ठीक है, बहुत लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप जो भी कर रहे हैं आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं सही कर रहा हूँ, गुरुजी मेरे साथ हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस देखना अलग टाइप का ही होगा। फेस पे शाइनिंग, है ना। जब हमारी बॉडी में जैसे 7 चक्रास होते हैं, हम उस पर वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है हमारे ओपन होते हैं तो ऑटोमेटिक जो है सब चीज़ें ठीक हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमारे पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, तो वो पहले कौन सी इतनी दवाइयाँ चलती थी? पहले को इतने कोई बीमार लोग होते थे? बिल्कुल नहीं होते थे। सब सही होते थे। आजकल तो जितने इलाज आ गए हैं उससे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सामने आई है, किसी को तो नाम भी नहीं कभी सुना होगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी जो है हो सकती है ना।
तो वही वही बात है कि गुरुजी कह रहे हैं आप अपने आप को ना हील करो। बहुत लोगों में ना हील करने की जो है जरूरत है। अब हीलिंग अलग अलग टाइप की हो सकती है। देखो, कईयों को बाहर घूमने से हो सकती है, कईयों को अपने पैशनेट एनर्जी जो आप काम करना चाहते हैं उससे हो सकती है, नेचर के साथ हो सकती है, वाटर के साथ आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो गुरुजी कह रहे हैं आपके जो भी इस समय जो भी करंट में चल रहा है ना, आप एक वॉरियर वाली एनर्जी में आओ। ऐसे नहीं कि बस लेटे हैं तो पूरे दिन लेटे ही हुए हैं, है ना, ऐसे नहीं, थोड़ा एक्टिव हो। मतलब उससे लड़ना, अब और ये नहीं कि लड़ाई झगड़े कर लेना, मतलब कि ये है कि आपको अपने आप से लड़ने। अब वो जैसे कि हमारा मन करेगा कि हम यार ये काम कर लेते हैं, ठीक है, दूसरे से एकदम इंडिकेशन है छोड़ ना यार क्या करना, वो चीज जो है ना वो नहीं सुननी, वो काम करना है तो वो करना है, गुरुजी कह रहे हैं। ठीक है, आपको इस वाली एनर्जी में जो है आना है। बहुत लोगों के ना पैटर्न रिपीट होते हुए जो मुझे दिख रहे हैं, बहुत लोग ऐसा हो सकता है कर रहे हो कि अपने पैटर्न ना बार बार वही घूम फिर के उसी में फंस जाना। हमारे को जब हमें लाइफ मिली है ना तो हमें लेसन लेने पड़ते हैं, ठीक है। यूनिवर्स क्या कहता है कि अगर आपको एक चीज जैसे कि कोई लेसन मिला लाइफ में, आपने उससे सीख नहीं ली, तो आपके सामने दूसरा भेज दिया जाएगा, जिसे कहते हैं हम टेस्ट। दूसरे से भी नहीं मिलेगा, तीसरा, जब तक आप उसको समझ ही नहीं लोगे ना, समझ लो टेस्ट जो है आपके सामने आते रहेंगे और आप उससे जो है लड़ते रहोगे। ठीक है, तो गुरुजी ये कह रहे हैं कि आप उनको समझो, बार बार पैटर्न जो है अपनी लाइफ में जो रिपीट कर रहे हो उसको बिल्कुल फौरन जो है बंद कर दो। ठीक है, और जो जो लोग चाहते हैं कि हम अच्छी एनर्जी में, देखो तभी तो कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी में रहो। हमारी बॉडी की भी एक हीलिंग पावर खुद से होती है। अगर आप मतलब कि बहुत लोग गए होंगे, अगर नहीं भी गए तो बहुतों को पता होगा, हम जब हम बाहर कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे ना मेडिसिन जैसे नहीं मिलती। अगर कोई बीमार हो जाएगा तो वो देंगे ही नहीं, अलाउ नहीं करेंगे। वो कहेंगे नहीं, बॉडी में खुद इतनी हीलिंग पावर होती है, अगर फीवर भी है तो वो अपने आप ही आपका ठीक हो जाएगा, जब आपको लगे कि आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गया है। ठीक है, तब वो आपको अटेंड करेंगे। वो वरना तो मतलब कुछ वो कहते बॉडी जो है खुद ही हील करेगी सब कुछ। आपको कुछ भी करने की जो है जरूरत नहीं है ना। कोई फीवर में जैसे मेडिसिन वाले लेते हैं, वो मेडिसिन भी नहीं देते हैं। वो कहते हैं अपने आप ही ठीक हो जाएगा बॉडी के टेम्परेचर से, अपने आप ही 3 दिन बाद। तो वहाँ का प्रोसेस जो है इस तरीके से चलता है। कभी आपने नोटिस किया होगा वहाँ के लोग जो है ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्यों? क्योंकि वो चलते फिरते बहुत है ना। वहाँ पे मतलब एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा है ना। तो यहाँ पे हमारे टाइम यहाँ पे हम इतना ध्यान नहीं दे पाते। क्यों? वो सब कुछ, वो भी तो सब कुछ मैनेज करते हैं, अभी तो उनकी लाइफ अच्छी चल रही होती है। आप यहाँ पे देखो, इस एक डिफरेंस इतना है कि मैंने देखा कि यहाँ के लोग, समझ लो 1% बताती हूँ, 40 ईयर्स के हैं, ठीक है। 40 ईयर्स में यहाँ के लोग, यहाँ को देखना और वहाँ के देखना कितने एक्टिव होंगे। दिन रात का फर्क है। तो क्यों ऐसा क्यों है? वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, अपनी तरफ ध्यान देते हैं। अब ये मत सोचना कि मैं आपको वो दे रही हूँ, लेकिन ये गुरु जी की आज्ञा तभी समझा रही हूँ मैं कि आप अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है, आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने आप को खुश रहोगे, कुदरत खुद खुशियां लेके आएगा आपकी तरफ, खुद आपकी झोली में आएगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को खुश रखना। ठीक है, तो गुरुजी ये कह रहे हैं कि ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, आप अपने आप को खुश रखो। ठीक है, और सब कुछ जो है मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी तो मैं बैठा हूँ करने के लिए। ठीक है, और पूरी तरह से छोड़ो। जब छोड़ोगे ना तो समझ लो 1% भी ना आपको डाउट नहीं होना चाहिए फिर। ठीक है, जैसे मैंने कोई काम है, मुझे पता है वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैंने छोड़ दिया और मैं भूल गई, अचानक से रिजल्ट आएगा, हाँ भाई ये तो हो गया। ये चीज होती है, तो वही चीजें आपको पूरी तरह से छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर कई लोगों की एनर्जी ऐसे लग रही है कि जैसे कोई पास्ट का किसी का और रिलेशनशिप में कोई वापस अगर इसको आना होगा तो गुरुजी कह रहे हैं अपने आप ही वो जो है रिटर्न में, अगर गुरुजी की इच्छा होगी तो वो अपने आप आ जाएगा। आगे वो भी अगर आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा तो, है ना। बहुत लोगों के अंदर ना कंट्रोलिंग पावर ज्यादा होगी, मतलब कंट्रोल करना, मतलब ऐसे चलेगा लाइफ, ऐसे चलेगी, तो वो कंट्रोलिंग पावर जो है छोड़ दो। ठीक है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। ठीक है, किसी को भी किसी के ऊपर
कंट्रोल नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अपनी लाइफ है, आप अपने तरीके से जियो। जो गलत है देखो वो गलत होता है। तो गुरुजी ये कह रहे हैं कि आप ना गलतियां बहुत कर रहे हो लाइफ में। अब आप सोचो कौन सी गलती कर रहे हैं, अभी आपको समझ नहीं आएगी रीडिंग सुनते हुए, आपको पता लग जाएगा खुद ध्यान से ही। अपने आप को जब सोचोगे ना, 2 मिनट शांति से बैठोगे, मेडिटेशन चाहे करो चाहे नहीं करो, जब अपने ऊपर ध्यान दोगे ना, एक कॉपी और पेन लेके बैठना अपने लिए, ठीक है। आप सोचना कि सबसे पहले ना अपनी ना खूबियां लिखना, ठीक है, कि मेरे अंदर ऐसी क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या है कि मैं क्या है मेरे अंदर ऐसा प्लस पॉइंट। आप लिखो, लिख ही नहीं पाओगे 2 लाइनों से ज्यादा, समझ ही नहीं आएगा। और मेरे अंदर क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या मुझे गुस्सा जल्दी आता है, क्या मैं बहुत जल्दी बोल देता हूँ, मुझे बोलने की बहुत जल्दी आता है, मैं सुनता कम हूँ, मतलब कि लोगों की सुनता कम हूँ, बोलता ज्यादा हूँ, या कुछ भी हो सकता है, बोलती ज्यादा हूँ, या जो भी है। आप ना जब लिखने बैठोगे ना, आपको चिट्ठे मतलब जो है ना खुद ही अपने खुल जाएंगे कि आप किस पोजीशन पे हो। तो गुरुजी आपको यही बताना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, आप ना फूल वाली एनर्जी में जो है आपको आने की जरूरत है, ठीक है। आप फूल वाली एनर्जी में आओ। इससे क्या होगा, मन को वही बात होगी ना, खुश रखने वाली बात है। मटेरियल लाइफ को बिल्कुल नहीं सोचना। बहुत लोग जो है मटेरियल लाइफ का सोच रहे हैं, जैसे कि घर बनना हो गया, घर लेना हो गया, है ना, कोई सुख सुविधाएं घर के लिए खरीदनी होगी, कुछ भी हो गया। देखो बहुत चीजें चाहिए होती है, और नेचुरल है, चाहिए भी है, क्योंकि ये कलयुग है ना। ये हमें तो ये चीजें, हम जिंदा है तो हमें सब कुछ चाहिए ही चाहिए। तो गुरु जी कह रहे हैं वो सब दिया जाएगा आपको, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, आपको सब का सब जो है दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए जो है आपको गुरु जी के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। बस अपने को खुश रखो और भगवान का नाम लो, जिसमें भी आपकी एनर्जी कनेक्ट करती है, गुरु जी के मंत्र जाप से करती है, गुरु जी का मंत्र जाप करो। ओम से कनेक्ट होते हो, ओम की ध्वनि से कनेक्ट हो जाओ। क्लीम मंत्र से कनेक्ट होते हो, क्लीम मंत्र बोलना शुरू कर दो। मतलब वो तो एनर्जी खुद ही खींच लेगी आपको अपने पास। जिसको जिस एनर्जी पे काम करना होता है ना, वो खुद ही खींच लेती है। अब जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे कि ना कि भाई हम इसको मानते हैं, थोड़े टाइम बाद इसको मानना शुरू कर दिया, फिर इसको मानना शुरू कर दिया। क्या ये सही है? ये देखो, ये एनर्जी जो है बहुत, वो तो देखो लक होती है हमारी, ठीक है। हम पास्ट में क्या लिखवा के आए हैं, तो हमारे अगर अलग अलग एनर्जी के साथ कनेक्ट होना लिखा है ना, तो हम होंगे ही होंगे। जैसे कि मैं भी हर एक एनर्जी के साथ कनेक्ट होती हूँ, हर एक के साथ, ठीक है। चाहे वो कान्हा जी हो, चाहे माँ लक्ष्मी हो, कुछ भी, जितने भी देवी देवता हैं, ठीक है, हनुमान जी हो। तो ऐसे ना सबका अपना अपना होता है, जिसको जहाँ भेजना होता है ना, जिस समय पे वो एनर्जी जो है उसके साथ कनेक्ट कर जाती है। जैसे कि जिस एनर्जी के साथ, वो सब गुरु जी की इच्छा के अनुसार ही होता है। जैसे कि किसी को गणेश जी की एनर्जी के साथ एकदम कनेक्शन बन जाएगा, है ना। तो वही है, जहाँ से मैसेज आते हैं वो डाउनलोड्स आते हैं, अपना भी पता लग जाता है। तो गुरुजी ये कह रहे हैं कि उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आपको सब कुछ जो ये खुशी खुशी जो है यूनिवर्स जो है आपको देने के लिए तैयार है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, अपने ऊपर जो है वर्क करना है, ठीक है। अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है। थोड़ा सा अपना सोचो, क्या ऐसा कर रहे हो लाइफ में, कौन से पैटर्न्स जो हैं आप रिपीट कर रहे हो, है ना। उसको थोड़ा सा ना आप ब्रेक करो, फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। और मस्त वाली एनर्जी में रहो। तो आजकल तो फिर सब कहते हैं कि यार कलयुग है, मस्त कैसे रहे, है ना, टेंशन इतनी होती है। तो ये देखो, टेंशन सबकी लाइफ में है, किसी को किसी चीज की है, किसी को किसी चीज की है, किसी को किसी चीज की है। अब मैटर ये करता है कि उस टेंशन को आप हैंडल कैसे करते हो, उसका क्या तरीका है ना। अब उसका तरीका तो देखो सबका अपना अपना है। जैसे कोई टेंशन है, सीधा आप बोल दो गुरुजी को, जिसकी भी एनर्जी कनेक्ट हो, कि गुरुजी ये टेंशन आ गई, आप देख लो क्या करना है इसका, और ना मेरे माइंड को ना रिलैक्स मोड पे ले आओ, और मैं इसकी और टेंशन ले नहीं सकती। तो और ताकि और भी काम है लाइफ में, तो आप इस टेंशन को मेरे से दूर करो, अपने आप ही आउटकम आ जाएंगे। अब देखो, करके देखो एक बार, रिजल्ट आते हैं, है ना। कोई कईयों को ना मुझे स्टार हीलिंग आते हुए दिख रही है, मतलब कईयों का ना कनेक्शन मुझे स्टार के साथ भी दिख रहा है, बड़ा जबरदस्त। आप ना स्टार को देख के ना देखा करो, आपकी किस्मत के ताले खुलेंगे उससे,
ठीक है, उससे जब स्टार की तरफ देखो ना कंटिन्यू, जैसे हम आराम से किसी चीज को देखते रहते हैं और कोई कुछ नहीं सोच रहे होते, देखना आपके दिल से कुछ आवाज आएगी, आपकी सोल आपको कुछ बताना चाहेगी आपको आगे गाइडलाइन के लिए। ठीक है, तो गुरुजी ये कह रहे हैं कि स्टार के साथ भी जो है बहुत लोगों का कनेक्शन जो है मुझे जुड़ता हुआ जो है दिख रहा है। ठीक है, तो गुरुजी कह रहे हैं कई लोग जो है स्टार्स को देख के भी अपनी हीलिंग कर सकते हैं। आप स्टार को देख के भी अपनी हीलिंग कर सकते हो, है ना। जैसे देखते रहते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं ना, कितने हम फिर ये सोचेंगे यार कितना चमक रहा है ये, है ना कुछ तो जैसे मेरी किस्मत भी चमक रही है। वो था ना एक साईं बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शिरडी के बाबा झोलिया मेरी भर दे, है ना। ये है ना, पहले मैं सुन मतलब मैं भी बहुत कनेक्शन है मेरा। तो वो ये ना, अब ये ना किस्मत मेरी चमका दे, ओ शिरडी के बाबा जय गुरुजी। गुरुजी देखो किस्मत चमका रहे हैं, अचानक से ही आया है ना। तो ये जो भी इस रीडिंग को सुन रहा है, तो ये देखो किस्मत तो चमकेगी, लेकिन उसके लिए आपको इस रीडिंग में गुरुजी ने सब सारे मैसेज जो है दे दिए हैं। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये रीडिंग जो है आपको आगे लाइफ में ग्रोथ देगी, और आप अपने जो भी आपके सपने हैं आप उसे पूरा कर पाएंगे गुरुजी की। और गुरुजी की ब्लेसिंग जो है हम सबके साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज बड़ी डीप रीडिंग होगी ना, है ना। पता ही नहीं जैसे गुरुजी की इच्छा। अब गुरुजी के थ्रू ही जो है मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी क्या बुलवाना चाहते हैं, है ना। तो गुरुजी यही कह रहे हैं कि बहुत लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्म भी होने वाली है, ट्रांसफॉर्म 100% होगी। ठीक है, तो गुरुजी कह रहे हैं इसी तरह बिलीव करते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ अच्छा ही होना है, सब कुछ चंगा ही होना है। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी।